जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख का महीना हिंदू वर्ष का दूसरा महीना होता है। मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह से ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस वजह से वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों का तर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रत्येक अमावस्या पर पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा जरूर दें। इस दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीप जलाएं। अब मैं आज इस वीडियो में आपको वैशाख अमावस्या की पौराणिक कहानी बताती हूँ। वैशाख अमावस्या पर इस कहानी को जरूर सुने और पितरों का आशीर्वाद पाएं। वैशाख अमावस्या की ये पौराणिक कथा हमें वैशाख महात्म में भी सुनने को मिली थी। उस पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। वो ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो व्रत उपवास करता और ऋषि मुनियों का आदर करते हुए उनसे ज्ञान लिया करता था। एक बार उन ब्राह्मण ने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम जाप से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से मिल जाता था, उससे कहीं ज्यादा पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम जपने से मिल जाता है। अब ये बात धर्मवर्ण ने अपनी आत्मा में उतार ली और संसारिकता से विरक्त होकर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। हर समय सिर्फ नाम जप करते। उनके अंदर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति थी, इसी से वो किसी भी लोक में जा सकते थे। एक दिन भ्रमण करते करते वो पितृलोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ पितरों को देखा जो बहुत कष्ट में थे। पितरों को ये नहीं पता था कि वो धर्मवर्ण है। उनके पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत उनके पौत्र धर्मवर्ण के संन्यास लेने के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई बचा ही नहीं है। उन पितरों ने धर्मवर्ण से प्रार्थना की और उनको बोला कि तुम जाके हमारे पौत्र को ये बात बताओ। तब धर्मवर्ण ने उन्हें बताया कि मैं ही आपका पौत्र हूँ। तब सब पितरों ने उनसे प्रार्थना की कि वापस जाकर तुम गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से हमारा पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वो उनकी उम्मीदों को जरूर पूरा करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आए और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से उनके निमित्त पिंडदान करके अपने पितरों को उन्होंने मुक्ति दिलाई। इसी तरह हम सबको भी विधि विधान से अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करना ही चाहिए। कान्हा जी के श्री चरणों में सबके मंगल की कामना करती हूँ। हे वैशाख के ठाकुर, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो हमारा मान रखना। बोले वैशाख के ठाकुर की जय, हमारे पितरों की जय। जय श्री राधा कृष्ण।